Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. In this video, we will discuss the remaining PYQ of organisms and population. First question is, when does the growth rate of a population following the logistic model equals 0? The logistic model is given as dn by dt is equal to rn 1 minus n by k. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब n बाई k किसके इक्वल होगा? 1 के. 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? व्हेन n बाई k इज एग्जैक्टली 1. Next question is, an association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction is population, biotic community, ecological niche या फिर ecosystem. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? That is biotic community. Roots play insignificant role in the absorption of water in. इनमें से कौन से के अंदर रूट्स इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में? वीट, पिस्टिया, सनफ्लावर या फिर पी. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? पिस्टिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड. किसमें से दोनों को ही नुकसान होता है? म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होगा, प्रोडेशन में एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान हो रहा है. तो यही हमारा आंसर है. पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा. Next question is, the following graph depict change in the two population A and B of herbivores in a grassy field. A possible reason for these changes is that number of organism हमें दिया हुआ है y एक्सिस में और टाइम दिया हुआ है x एक्सिस में. तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि विद टाइम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो A के हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं और जो हमारे B वाले हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो B है वो फूड के लिए ज़्यादा अच्छे से कम्पीट कर पाए हैं एज़ कम्पेयर टू A. तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी. ये गलत है. बोथ पॉपुलेशन आर डिक्रीज. गलत है. पॉपुलेशन बी कॉम्पिटेटेड मोर सक्सेसफुली फॉर द फूड देन पॉपुलेशन ए. ये ही हमारा आंसर है. लास्ट दिया हुआ है ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग. नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ए के हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं विद टाइम. तो ये भी इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, थॉर्न वुडलैंड या फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो हमारे ट्री ड्वेलर सबसे ज़्यादा देखने के लिए कहाँ मिलते हैं? इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern region move to. जिस तरीके से एक पर्सन जो है दिल्ली से शिमला चला जाता है गर्मियों के मौसम में, उसी तरह बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया से या फिर और कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से कहाँ पर आते हैं? वेस्टर्न घाट, मेघालय, कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हमारा क्योलाडो नेशनल पार्क. तो ये कहाँ पर आते हैं? इन द क्योलाडो नेशनल पार्क, दैट इज़ इन भरतपुर, राजस्थान. Next question is, a sedentary sea anemone get attached to the shell lining of a hermit crab. The association is symbiosis, amensalism, commensalism या फिर ectoparasitism. तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोसिस का, जिसके अंदर क्या होता है? जो सी एनिमोन होता है वो अपने निमेटोसिस्ट के थ्रू हर्मिट क्रैब को जो देता है प्रोटेक्शन, और हर्मिट क्रैब इसको क्या देता है? रहने के लिए जगह और साथ में फूड. अ बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रैट इन अ बर्न. He found that average natality was 250, average mortality was 240, immigration 20 and emigration is 30. The net increase in the population is, net increase बताना है. तो natality क्या होता है? हमारा birth rate. इससे number of organism increase होंगे, that is 250. immigration, इससे भी number of organism increase होंगे, तो that is equal to 270. अब देखते हैं जो नेगेटिव में जा रहा है, दैट इज मोर्टेलिटी, डेथ रेट 240, और एमिग्रेशन जो बाहर गए हैं दैट आर 30. तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 270. तो हमारा जो नेट इंक्रीज हुआ इन द पॉपुलेशन दैट इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अमरबेल जो है किसका एग्जाम्पल है? एक्टोपैरासिटिज्म का, प्रेडेशन का, ब्रूड पैरासिटिज्म का या फिर एंडोपैरासिटिज्म का. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म. People who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass about 6 months back have usual RBC count, but their hemoglobin has very high binding affinity for the oxygen. ये incorrect है. Have more RBC and their hemoglobin has lower binding affinity for oxygen. ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. उनके अंदर RBC का नंबर बढ़ जाता है लेकिन बाइंडिंग एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए कम होती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होता है. आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम लाइक फुटबॉल. ये गलत है. सफ़र फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम लाइक नोजिया, फिटीग. ये भी इनकरेक्ट दिया हुआ है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन dn by dt इज इक्वल टू आर एन, ये गलत है, dt by dn ये भी गलत है, dn by dt इज इक्वल टू आर एन एन माइनस के बाय एन ये भी इनकरेक्ट है, dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के। इसको बिल्कुल डायरेक्ट याद रखेंगे कैसे, dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइड बाय के। इसको कनक से याद रख लेना, अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। लार्ज बॉडी वाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन अल्पाइन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, इन द ट्रॉपिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। इसमें क्या दिखा हुआ है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं वो कम है, उससे ज़्यादा क्या है रिप्रोडक्टिव, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम है। तो ये क्या है, जब ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे तो यहाँ पर कम होगा, आगे जाएंगे तो फिर कम होगा। तो ये किस तरह की पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। किस तरह का पिरामिड बना हुआ है, अर्न शेप। द फिगर गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ए बायोटिक फैक्टर। व्हाट डू ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। इंटरनल लेवल दिया हुआ है वाई एक्सिस में, एक्सटर्नल दिया हुआ है एक्स एक्सिस में। ए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि उसका इंटरनल लेवल जो है कांस्टेंट है, एक्सटर्नल लेवल पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। उसके बाद बी क्या है कि इंटरनल लेवल के साथ साथ एक्सटर्नल लेवल भी चेंज कर रहा है, तो दीज आर कॉन्फॉर्मर्स। एंड द लास्ट वन इज सी, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो इंटरनल लेवल है वो कुछ हद तक तो एक्सटर्नल लेवल के साथ चेंज कर रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद वो जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, तो इनको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ए रेगुलेटर हैं, बी कॉन्फॉर्मर्स हैं, और सी क्या है, पार्शियल रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सेक्स रेशियो, नेटैलिटी, स्ट्रेटिफिकेशन या फिर मॉर्टैलिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बायोलॉजिकल कम्युनिटी का, स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।